प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन करना, मालिक का ध्यान करना प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। जब हम भजन ध्यान करते हैं तो अक्सर हमारा मन बाहर भटकने लगता है। अनेक प्रकार के विचारों का प्रवाह चालू हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि सूरत जब अंतर में चलती है तो बार बार उसका मन साथ छोड़ देता है। सद्गुरु से बार बार सतपथ पर लगाते हैं, लेकिन कई बार मन संसार की इधर उधर की उलझनों में या किसी से प्रभावित होकर के अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। सद्गुरु तो हर पल ही सूरत को देखते रहते हैं कि वो कहाँ भटक रही है। सद्गुरु हर समय प्रतीक्षा करते हैं कि सूरत जल्दी से स्वामी के संकेतों को समझकर अपना कार्य करे और सत पथ पर लौट आए। पर जब सूरत को भटकने में ही आनंद आता है तो थोड़े समय के लिए सद्गुरु उसे वहीं भटकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तुम्हारा मन भर जाए तब यहाँ के भटकाव से वापस लौट आना। अनेक प्रकार से सद्गुरु सूरत को समझाते हैं, पर सूरत जब तक अपने भावों को सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर देती तब तक वो यूं ही भटकती रहती। बाहर से बहुत कुछ समझ में नहीं आ सकता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। केवल सद्गुरु स्वामी ही इतने समर्थ होते हैं जो सूरत को हर प्रकार से समझाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। उनके सिवाय कोई दूसरा सूरत को न तो संभाल सकता है न ही उसकी अगुवाई कर सकता है। ये सब कुछ इतनी बारीकी से होता है कि किसी की भी समझ से परे है। जब तक सद्गुरु स्वामी स्वयं न बतलाते, सूरत समझती है कि वो जो कुछ कर रही है उससे श्रेष्ठ कुछ और नहीं है। पर जहाँ सूरत की सोच खत्म होती है वहीं से सद्गुरु का खेल शुरू होता है। सद्गुरु नाना प्रकार के खेल खेलते हैं जिनसे सूरत उलझ जाती है। जहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है वहाँ भक्ति रुष्ट हो जाती है। इसलिए जिसने भी सद्गुरु स्वामी की दया को पाया है, सरल हृदय से पाया है, प्रेम से पाया है। प्रेम वहीं निवास करता है जहाँ चतुराई और बुद्धि का प्रयोग न किया जाए। सारा खेल तो सद्गुरु स्वामी का ही रचाया हुआ है। उनके खेल को समझने के लिए बुद्धि की नहीं अपितु भक्ति की आवश्यकता होती है। जब सूरत भक्ति भाव से सज कर सद्गुरु स्वामी से अपनी विरह वेदना कहती है कि उसे इतनी पीड़ा हो रही, तो सद्गुरु स्वामी सूरत को समझाते हैं और भेद बतलाते हैं कि किस प्रकार से इस जगत के बाहरी खेल में मन उलझा हुआ है और जो असली खजाना अंतर में छुपा हुआ है वो कोई ही जान पाता है। अंतर में स्वामी सूरत को अमृत वचन सुनाते हैं जिसको सुनकर सूरत की सारी पीड़ा पल भर में समाप्त हो जाती है। सद्गुरु अपनी सूरत से अपार प्रेम करते हैं। उसको किसी भी पीड़ा या चिंता में होने से सद्गुरु स्वामी स्वयं ही चिंतित हो जाते हैं। फिर अपनी मौत से सूरत की संभाल करते हुए उसको अमृत वचन सुनाते हैं जिससे सूरत की व्यथा का अंत हो जाता है। इस प्रकार सूरत अपने स्वामी में पुनः मगन हो जाती है। स्वामी हर पल सूरत की राह देखते हैं कि वो कब आएगी मुझसे मिलने। सूरत भी हर पल यही सोचती है कि अब स्वामी से हमारा कब मिलना होगा। यही स्वामी और सूरत की ये सारी व्यथा युगों युगों से चली आ रही है, जिसका अब अंत होने वाला है। जब सूरत अपने सद्गुरु से
शब्द सीख करके परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाएगी, उससे सच्चा मिलन हो जाएगा, उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। महापुरुष फरमाते हैं, जब आप लगातार सुमरन और ध्यान करते हैं तब आपके तीसरे नेत्र में जहाँ आपकी सूरत या जीवात्मा बैठी हुई है वहाँ अंतर में यानी दोनों आंख बंद करके जब आप देखोगे तो आपको तीसरा तिल दिखाई देगा। तीसरे तिल को देखते हुए जब अंतर में वो फूट जाएगा तो आपको आत्म दर्शन होंगे। अपने आप को यानी अपनी सूरत अपनी जीवात्मा को आप अपने अंतर में देखोगे। ऐसा लगेगा जैसे आप सामने किसी और को देख रहे हो, लेकिन वास्तव में वो आपकी सूरत है। धीरे धीरे ऐसे ही अंतर में चलते हुए आपको अपने सतगुरु स्वामी के दर्शन होंगे और वहीं अंतर में सतगुरु स्वामी से बात भी होगी। जो भी प्रश्न आपके मन में उथल पुथल करते हो वो वहाँ सतगुरु स्वामी से अंतर में पूछने पर हर प्रश्न का उत्तर सतगुरु स्वामी सूरत को देते हैं। चाहे जो भी आप पूछ लो अंतर में ही उसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। जब मन एकाग्र नहीं होता, इधर उधर की बातें सोचता है, उल्टे सीधे विचार मन में आने लगते हैं, तो ये समझना चाहिए कि आपका मन विकारग्रस्त हो गया है। विकार कहाँ से आए? इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकारों से कैसे बचा जाए और यदि विकार आ गया है तो उसे समझकर कैसे दूर किया जाए। विकारों से बचने के लिए और विकार आ जाने पर उसे दूर करने के लिए नाम सिमरन ही एकमात्र औषध है। नाम सिमरन करते रहने से विकार आप पर कभी भी हावी नहीं होगा। यदि हो भी गया तो अधिक देर तक टिकेगा नहीं। जब भी मन व्यथित हो और बुरे विचारों अथवा भावों से घिर जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई विकार आ गया। वहीं दूसरी तरफ यदि मन शांत होकर सद्गुरु के चरणों में पुनः लग जाए तो समझना चाहिए कि विकार अब नहीं है। सूरत स्वामी का बंधन अटूट होता है, किसी के भी चाहने से वो टूट नहीं सकता। कभी कभी उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो सद्गुरु को समर्पित जीव होते हैं, सद्गुरु स्वामी हर पल हर परिस्थिति में उसके साथ रहते हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि आप अकेले हो गए तो सद्गुरु स्वामी आपके साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सद्गुरु स्वामी तो हर पल आपके साथ होते हैं। जीव अपने ऊपर चढ़े विकारों के कारण सद्गुरु स्वामी के साथ का अनुभव नहीं कर पाता, और जब वो नाम सुमिरन से अपने विकारों से मुक्त होता है तब तुरंत ही सद्गुरु स्वामी के साथ होने की अनुभूति उसको होने लगती है। स्वामी सूरत की अनेकों बार परीक्षा लेते हैं कि जीव उन पर कितना विश्वास करता है, और अनेकों बार जीव विफल भी हो जाता है। लेकिन एक न एक दिन सद्गुरु स्वामी उसको सफल बना ही देते हैं। सारे खेल सद्गुरु स्वामी के ही रचाए होते हैं। उनके खेल में तो अच्छे अच्छे ठोकर खाते रहते हैं। केवल सद्गुरु स्वामी की भक्ति से ही उनको रिझाया जा सकता है। विरह भाव जब लेकर सद्गुरु से विनती करते हैं तो सद्गुरु को सूरत की सुननी ही पड़ती है। स्वामी भी अपनी सूरत को रोता हुआ देखकर व्याकुल हो जाते हैं और उसकी तुरंत ही संभाल करते हैं। अमृत रूपी वचनों से उसकी जिज्ञासा शांत करते हैं, उसके दुखों को हरते हैं। स्वामी भी यही चाहते हैं कि उनकी सूरत सदैव आनंदित रहे और शब्द की कमाई करती रहे, शब्द देश की सैर करती रहे
अपने सद्गुरु स्वामी के वचनों को सुनती रहे। सद्गुरु स्वामी हर प्रकार से सूरत को समझाते हैं, जिससे उसके सभी शंकाओं, सभी दुखों, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है।